शिव तक पहुंचने का मार्ग सरल है। सत्य, प्रेम और भक्ति। महादेव सिखाते हैं उनकी भक्ति में कोई बड़ी विधि और विधान की जरूरत नहीं है, बस सच्चा दिल और निष्ठा चाहिए। जब तुम मुझे पूर्ण समर्पण के साथ याद करते हो, मैं तुम्हारे हर कष्ट को हर लेता हूँ। महादेव के प्रति समर्पण और विश्वास ही उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। वे बिना भेदभाव के अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। महादेव हमें सिखाते हैं सत्य के मार्ग पर चलना ही शिव का हमें संदेश है कि सत्य का साथ जीवन का मुख्य उद्देश्य है। सत्य का पालन करने से जीवन में कोई बाधा नहीं आती। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब सच्चे प्रकाश को देखोगे। शिव भगवान ध्यान के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान के लिए बाहरी दुनिया को छोड़कर भीतर की दुनिया को खोजना जरूरी है। जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। दोनों ही तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। महादेव का द्वंद्व सांप और गंगा नदी शांति तांडव यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है। महादेव और माता पार्वती का प्रेम आदर्श है। यह सिखाता है रिश्तों में विश्वास, सम्मान और समर्पण होना चाहिए। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। अर्धनारीश्वर रूप यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। त्रिशूल जीवन के 3 प्रमुख दोषों अज्ञान, सत्य और अहंकार का नाश करता है। शिव का त्रिशूल यह शिक्षा देता है हमें इन दोषों से मुक्त होकर ज्ञान, सत्य और विनम्रता को अपनाना चाहिए। जल जीवन का मूल है। इसका सम्मान और संरक्षण करो। महादेव का गंगाधर रूप यह दर्शाता है जल जीवन की रक्षा करता है। हमें जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए। हर विनाश एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। शिव का तांडव नृत्य
यह शिक्षा देता है नकारात्मकता को हटाने के बाद नई सृजनात्मक ऊर्जा को जन्म होता है। पुरानी और बंधनकारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे भीतर भी शिव का अंश है, उसे पहचानो और जागृत करो। महादेव सिखाते हैं हर व्यक्ति में दिव्यता छिपी है। इसे पहचानने के लिए साधना और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। मैं संसार में हूं, लेकिन संसार मुझ में नहीं है। महादेव बताते हैं कि हमें दुनिया में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रहना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो शांति प्रिय होती है। शिव का शांत और रौद्र रूप शिक्षा देता है। शक्ति और शांति का संतुलन ही जीवन का सच्चा नेतृत्व करता है, ज्ञान प्रदान करता है। भक्ति में प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। सच्चे हृदय से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी मेरे लिए बड़ा है। महादेव के प्रति सच्ची भक्ति के लिए आडंबर या दिखावे की जरूरत नहीं है। उनका प्रेम सच्चे दिल के भाव को पहचानता है। समय पर नियंत्रण रखना ही सच्ची महानता है। महादेव का संयमित जीवन यह शिक्षा देता है हमें अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने आदर्शों पर चलना चाहिए। तुम्हारा धर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि समाज और सृष्टि की भलाई के लिए भी होना चाहिए। महादेव का जीवन शिक्षा देता है अपने आसपास के लोगों और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना जरूर चाहिए। शिव हर जगह हैं, उन्हें खोजने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वे तुम्हारे भीतर है। शिव की सार्वभौमिकता यह शिक्षा देती है ईश्वर को हर जगह पाया जा सकता है। जब तक तुम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो, तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, हम आपकी मदद करते हैं। किसी को हानि मत पहुंचाओ। हिंसा से केवल विनाश होता है। शिव करुणा के प्रतीक है। वे शिक्षा देते हैं हिंसा केवल अंतिम उपाय होना चाहिए और अहिंसा को अपनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो असंभव लगता है वह तुम्हारी आस्था
और मेहनत से संभव हो सकता है। महादेव का तांडव यह शिक्षा देता है, कितनी बड़ी बाधा हो, सच्चे प्रयास और विश्वास से सब कुछ संभव है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर हो, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। महादेव अपने भक्तों को सिखाते हैं, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे संकल्प में असीम शक्ति है। जो संकल्प पूरा करने का ठान लेता है, वह ब्रह्मांड की शक्तियों को भी अपनी ओर खींच लेता है। महादेव का ध्यानस्थ रूप यह शिक्षा देता है, सच्चे संकल्प और अटूट विश्वास के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसमें सबर संतोष करना सीखो। लालच विनाश का कारण है। शिव सादगी और संतोष का प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि भौतिक चीजों की लालसा छोड़कर आत्मा की सच्ची संतुष्टि को खोजो। ज्ञान ही अज्ञान का अंत करता है। अज्ञान तुम्हारे दुखों का कारण है। महादेव का त्रिनेत्र रूप यह दर्शाता है, जब तक तीसरी आंख यानी ज्ञान खुलती है तो अज्ञान और अंधकार समाप्त हो जाते हैं। जीवन में सच्चा ज्ञान पाने का प्रयास करना चाहिए।